साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो प्रोटेस्ट के नाम पर मुंबई में गुंडागर्दी और हंगामे की खबरें लगातार आ रही हैं। सड़कों और गलियों में कोहराम की खबरों से मुंबईकर बुरी तरह घबरा गए हैं। लोग घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही खबरों से भरे हैं आज के मराठी अखबार। और ये विरोध मार्च MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी का था, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अशोक चव्हाण सरी के राजनेता इस विरोध मार्च में शामिल थे। और इन सब की आंखों के सामने, इन सब की नाक के नीचे प्रोटेस्ट के नाम पर उद्धव गुट की शिवसेना के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों और गलियों में खूब हंगामा काटा। सिर्फ एक गवर्नर को डिसमिस कराने के लिए पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। तो आपको MVA के प्रोटेस्ट से जुड़ी पूरी इनसाइड खबरें दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और इस गुंडागर्दी पर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने शनिवार को यानी कि 17 दिसंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ मुंबई में विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च में MVA के सभी सहयोगी दल शामिल रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने खूब साथ दिया और शिंदे सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ अन्याय को लेकर खूब हो हंगामा किया। इस प्रोटेस्ट में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के साथ ही संजय राउत, NCP चीफ शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले और कांग्रेस के अशोक चव्हाण जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं ने विरोध मार्च का नेतृत्व किया। इस विरोध मार्च में 2 लाख से ज्यादा MVA कार्यकर्ता शामिल हुए। ये प्रोटेस्ट दक्षिणी मुंबई में JJ अस्पताल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच निकाला गया। इस प्रोटेस्ट में शामिल नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले के अपमान को लेकर गुस्सा निकाला। साथ ही साथ कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी नेताओं ने बारी बारी से भाषण भी दिया और महाराष्ट्र की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान सबसे पहले मंच से शरद पवार ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने हमारे महापुरुषों पर ओछी टिप्पणी की है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे राज्यपाल को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत यहाँ से हटाया जाना चाहिए। पवार बोले, मैं अभी तो लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहा हूँ, लोग भी शांत हैं। अगर राज्यपाल को हटाया नहीं गया तो महाराष्ट्र जल उठेगा। शरद पवार ने ऐसे लहजे में ही बीजेपी की केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी। अब इसके बाद संजय राउत ने कहा कि वैसे भी शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और अगर कोश्यारी को हटाया नहीं गया तो ये सरकार फरवरी का महीना भी नहीं देख पाएगी। राउत ने आगे कहा, इस महामोर्चा के जरिए रणनीति तय हो चुकी है, बिगुल फूके जा चुके हैं, हमारी फौज युद्ध के लिए तैयार है। हम कोश्यारी को गवर्नर नहीं मानते। महापुरुषों का अपमान करने वालों को हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। संजय राउत ने आगे कहा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चिंगारी जल उठी है, महाराष्ट्र जाग चुका है, दहक रहा है। आज दिल्ली वाले भी दूरबीन लगाकर देख रहे होंगे कि हमारी ताकत कितनी ज्यादा है। अब इसी मंच से आखिर में उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारे लिए मुंबई मातृभूमि है, लेकिन शिंदे और फडणवीस जैसे लोगों के लिए ये स्क्वायर फीट में नापी जाने वाली जमीन भर है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी, शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री समेत बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा और शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ को कहा कि हम कोश्यारी को राज्यपाल नहीं मानते और लफंगों को शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र को कैसे कंगाल करे, कैसे खत्म करे, ये कोशिशें जारी है। ऐसे नारे लगाओ कि दिल्ली वालों के कान के पर्दे फट जाएं। अब नेताओं की ऐसी भड़काऊ भाषणबाजी को सुनकर कार्यकर्ता भी आक्रामक हो गए। जो कार्यकर्ता शांति पूर्वक विरोध करने निकले थे वो चिंगारी, आग, दहक जैसे शब्द सुनकर होश खो बैठे और विरोध मार्च काफी ज्यादा हंगामेदार हो गया। खबरों की माने तो 2 लाख शिवसेना कार्यकर्ता सड़कों और गलियों में हुड़दंग पर उतर आए और खूब हंगामा काटा, जिसे संभालना बेहद मुश्किल हो गया। इस दौरान सड़कें पूरी तरह जाम हो गयी, ट्रैफिक पूरी तरह फेल हो गया, हजारों लोग रास्तों में ही फंस गए और कई तो इमरजेंसी सेवाएं भी इस विरोध मार्च से बुरी तरह प्रभावित हो गई। हंगामे और गुंडागर्दी की खबरें नेताओं के पास पहुंची तो वो भी घबरा गए।
फिर इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से मंच संभालते हुए कार्यकर्ताओं को शांत करने की काफी कोशिशें की और बार बार मंच से कहा कि हम शांति पूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हम यहाँ सिर्फ सरकार को आईना दिखाने आए हैं, आम जनता को तकलीफ देने नहीं। मगर 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के हुजूम को संभालना काफी मुश्किल हो गया, जिसके चलते एमवीए के नेता जल्दी अपना प्रोटेस्ट खत्म करने को मजबूर हो गए और इस तरह से ये विरोध मार्च समय से पहले ही समाप्त हो गया। तो आपका इस विरोध मार्च को लेकर क्या कहना है? क्या सिर्फ एक राज्यपाल को पद से हटाने के लिए पूरे मुंबई को परेशान करना जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड के बाद अब टॉलीवुड से जुड़े ड्रग केस ने हाय तौबा मचा दी है। टॉलीवुड से जुड़े ड्रग केस और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक बार फिर से रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले एक्ट्रेस रकुल से इसी मामले में पिछले साल 3 सितंबर 2021 को भी पूछताछ की गई थी। बता दें, ईडी करीब 5 साल से ड्रग केस के मामले की जाँच कर रही है। इस दौरान कई तेलुगु एक्टर्स से भी पूछताछ हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये ड्रग्स केस से जुड़ा मामला साल 2017 में उस वक्त चर्चा में आया था जब कस्टम ऑफिशियल ने म्यूजिशियन कैल्विन और 2 अन्य लोगों से 30 लाख रुपए की ड्रग्स को जब्त किया था। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बता दें कि इसी मामले में एक्टर रवि तेजा, चार्मी कौर, नवदीप मुमैद खान, तनीश, नंदू, तरुण और बाहुबली फेम राणा दुग्गुपति जैसे टॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी ईडी की तरफ से समन भेजा जा चुका है और इन सब से पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी मामले में रकुल प्रीत सिंह को भी 19 दिसंबर को तेलंगाना ईडी ने पेश होने के आदेश दिए हैं और 19 दिसंबर का दिन रकुल प्रीत सिंह के लिए बेहद अहम होगा क्योंकि इसी दिन रकुल प्रीत सिंह की गिरफ्तारी की भी चर्चा सामने आ रही है। ईडी ने इस मामले में टीओआई से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट ने 12 मामले दर्ज किए हैं और 11 में चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसी चार्जशीट में 8 लोगों के नाम है जो ड्रग तस्करी करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोअर लेवल के ड्रग तस्कर हैं। हमने गवाह के तौर पर एक्साइज ऑफिशियल्स को भी बुलाया है। जब तक हमें पक्के सबूत नहीं मिल जाते तब तक टॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज से पूछताछ जारी रहेगी क्योंकि इन सेलिब्रिटीज के नाम इस जांच में कई बार सामने आ चुके हैं, जिसमें रकुल प्रीत सिंह का नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है। जी हाँ, ये बात खुद ईडी अधिकारियों ने टीओआई यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया से कही है। यहाँ आपको ये भी याद दिला दे कि जिस समय सुशांत सिंह राजपूत के मौत केस की जांच चल रही थी, इस मामले में ड्रग केस को लेकर पूछताछ हो रही थी, तब तमाम बॉलीवुड हस्तियों में रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था और उनसे पूछताछ भी मुंबई के एनसीबी दफ्तर में हुई थी। प्राइम सस्पेक्टेड रिया चक्रवर्ती ने ही एनसीबी के सामने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था और रकुल को पूछताछ के लिए मुंबई एनसीबी आना पड़ा था। हालांकि रकुल पर तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर अब रकुल प्रीत सिंह बुरी तरह फंसती दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेलंगाना ईडी ने रकुल प्रीत सिंह वाले मामले में मुंबई एनसीबी से भी संपर्क किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईडी ने मुंबई एनसीबी से कांटेक्ट किया है और 2.5 साल पहले हुई पूछताछ की फाइल मांगी है। खबरों की माने तो ईडी ने एनसीबी से रकुल प्रीत सिंह के लिए रिया चक्रवर्ती के उस बयान की कॉपी भी मांगी है जिसमें रिया ने रकुल का नाम लिया था। और साउथ मीडिया से आ रही खबरों की माने तो तेलंगाना ईडी अपने केस को मजबूत बनाने के लिए रिया चक्रवर्ती को भी समन जारी कर सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग केस में एक बार ले चुकी है। इसीलिए तेलंगाना ईडी की कोशिश होगी कि रिया चक्रवर्ती कोर्ट में रकुल प्रीत सिंह के खिलाफ गवाही दे ताकि ईडी 5 साल पुराने मामले में रकुल को गिरफ्तार कर सके और 19 दिसंबर का दिन रकुल प्रीत सिंह के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है।